हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में। इस वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि इंडिया और रशिया ने साइन किया है एक इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरी है, ये सीक करता है एक ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 96% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू रशिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, तो देखिए डी इसका आंसर है। दोनों ही इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया और रशिया ने नहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है साइन करी है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कि 96% ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट रशिया को नहीं ऑस्ट्रेलिया को जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अमूमन एग्ज़ाम में हम बहुत जल्दी एक्साइटेड भी हो जाते हैं। ये गलतियाँ मैंने भी अपने टाइम पे की हैं। ये वाली चीज़ इनकरेक्ट, करेक्ट, ये वाली चीज़ ज़रूर आप ढंग से पढ़िए। ठीक है, और फिर ऑप्शंस पे आइए। ठीक है, आंसर क्या है? डी। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी अमिड प्रोटेस्ट ओवर द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस? मालदीव्स, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका। बहुत इजी सवाल है। श्रीलंका इसका सही जवाब है। ठीक है, मालदीव्स नहीं है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डी जो है इसका सही जवाब है। श्रीलंका में देखिए कि अभी बहुत ख़तरनाक तरीके से इमरजेंसी चल रही है। वहाँ पे पावर आउटरेज है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, और इसके जो है करंट इवेंट्स जो हैं आपने हमारे चैनल पे भी देखे हैं, स्लीपी क्लासेस के मेन चैनल पे भी इसको कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। और पाकिस्तान से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इमरान खान के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस आसपास के, स्पेशली सार्क के जो कंट्रीज़ हैं उनको भी ढंग से पढ़ते रहिए। ये फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनर के। अब देखिए कि सजीबू नोंगमा पंगा जो है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है फॉर द फॉलोअर्स ऑफ सन हमासिम रिलीजन। मतलब वो लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है? ठीक है, तो ये जो है मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन से ही आपकी इन्फॉर्मेशन निकल के आई। एक तो ये है ट्रेडिशनल फेस्टिवल, ठीक है, दूसरा है इस रिलीजन के, और तीसरा है लूनर न्यू ईयर। ठीक है, और मणिपुर। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से है। देखिए, फेस्टिवल्स हो गए या फिर आपके जो हैं प्लेसेस, रिलीजन, रीजन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। और नॉर्थ ईस्ट दोस्तों फेवरेट है। ठीक है, फेवरेट है आपका एग्ज़ामिनर्स का क्वेश्चंस पूछने के लिए। और आपके जो स्पेशली जैसे झूम कल्टीवेशन एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और आपके जो ट्राइब्स हैं और उनकी जो फेस्टिवल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे आप पढ़ते रहिए इस टाइप के क्वेश्चंस, और सॉल्व करते रहिए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए, हुरून्स रिचेस्ट सेल्फ मेड वेमेन इन द वर्ल्ड 2022 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहली है कि हुरून्स रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन 2022 के हिसाब से 124 सेल्फ मेड वेमेन बिलियनियर्स हैं वर्ल्ड की। ठीक है जी, 6 से कम हो गई थी। ठीक है, अब 3 इंडियन वुमेन्स, फाल्गुनी नायर ऑफ नायका, किरण मजुमदार शॉ ऑफ बाइकॉन एंड राधा बैम्बू ऑफ जोहो ने इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है इस बार। तो ये स्टेटमेंट कौन कौन सी सही हैं? देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, स्पेशली शार्क टैंक के बाद जो है, शो के बाद आपको कुछ क्वेश्चन जैसे कि बिजनेस ब्लास्टर हो गया, अभी ये जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का है ये। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, एमएसएमई जो है, और नीति आयोग जो है काम कर रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा जो हैं फोकस में रखने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। नीति आयोग तो नॉट टू बी मेंशन्ड फेवरेट है, नीति आयोग, आरबीआई, मिनिस्ट्रीज़। ठीक है, तो इसलिए मतलब अगर आपको पढ़ना हो तो ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट है, पीआईबी की वेबसाइट है।
ठीक है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे जो हैं करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसको रिवाइज़ करिए और अगर हो सके तो पीआईबी का जो न्यूज़लेटर है अपनी ईमेल आईडी के साथ लगा दीजिए, रोज़ सुबह वो आपको एक न्यूज़लेटर भेज देते हैं आपके मेल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइंड पैक्ट विद WWF, ठीक है, इंडिया टू डेवलप द स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। दिल्ली, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है आपने एक जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान जो है वो साइन किया है एक पैक्ट। कि द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ब्रॉडकास्ट सर्विस वेबसाइट टू इंश्योर फास्टर फिलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर ब्रॉडकास्ट लाइसेंसेज परमिशन रजिस्ट्रेशन। इस पोर्टल का नाम क्या है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ब्रॉडकास्ट तुरंत पोर्टल, ब्रॉडकास्ट मदद पोर्टल, ब्रॉडकास्ट पोस्टल सर्विसेज। तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है आपका बनाया गया है ताकि वो आपकी ब्रॉडकास्ट लाइसेंस परमिशन रजिस्ट्रेशन को जो है ईज़िली इसका काम किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी हैज़ बीन इलेक्टेड अगेन फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टर्म। द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है? विक्टर सेबेस्टियन, विक्टर नॉलन, विक्टर ऑर्बन, विक्टर रसल। तो विक्टर ऑर्बन जो है ये आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी जो हैं उनको फिर से इलेक्ट किया गया है। अगला सवाल है कि अबाउट 60 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज जो हैं, AI कैमरा जो हैं, वो कौन सी सिटी जो है केरला में अभी इंस्टॉल किए जाएंगे? कोई कोड, कोची, अनुमुडी, त्रिवेंद्रम। तो देखिए कोई कोड में जो है 60 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे केरला में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में हो रहा है और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है जी, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। सो आने वाले टाइम में वी कैन सी मच मोर इनटू दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इंडिया ने रिसेंटली 59th नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया। तो ये कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके जो SSC लेवल के पेपर्स हैं उसमें आते हैं डे और थीम्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए 5 अप्रैल को जो है 59th नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया है। तो इसकी थीम पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कि व्हाट वाज द थीम फॉर 59th नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। Sustainable shipping beyond COVID-19, crossing trade barriers, resilient tomorrow, ship today, none of the above। तो देखिए सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड COVID-19 जो है 59th नेशनल मैरीटाइम डे का जो है थीम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि द स्टैंड अप इंडिया स्कीम जिसका एम है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है विमेन, SC एंड ST कैटेगरीज को जो है बढ़ाना है, ठीक है। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, WEF, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है आती है। आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है कि इट कम्स अंडर विच एजेस, विच मिनिस्ट्री इज़ दिस रिस्पॉन्सिबल। तो वन शुड नो कि स्कीम्स जो हैं, ठीक है, स्कीम्स हो गई या फिर रिपोर्ट्स आ गई या फिर इंडाइसेस आ गई, ठीक है, कि इसका कौन इसका कर रहा है, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गंगर फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो गंगर फेस्टिवल जो है ये प्रोमिनेंटली जो है कहाँ पे? राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो है सीनियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। तो नेम ऑफ द ऑफिसर क्या है? हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी का नाम क्या है? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं: विनय मोहन खवात्रा, विजयनाथ मिश्रा, सैयद अकरुद्दीन, दीपक मिश्रा। तो विनय मोहन खवात्रा जो हैं हमारे सीनियर IFS ऑफिसर, उनको जो है क्या है, फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। अब यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी ने एक प्रकृति जो है मैस्कॉट जो है वो लॉन्च करा है, ठीक है। तो ये मैस्कॉट कौन सी चीज़ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करता है? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन जो है प्रकृति जो मैस्कॉट बनाया है वो उसको रिलेटेड जो है ये अवेयरनेस स्प्रेड करता है, ठीक है। तो आपसे जैसे कि अभी नीरज करके जो है आपका एक रैबिट था, ठीक है, वो क्या है केरला की जो और केरला ओलंपिक्स के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इस टाइप के जैसे मैस्कॉट्स हैं ये भी बड़े ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब 2022 अपडेट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एयर क्वालिटी डाटाबेस है वो कहता है कि कितने प्रतिशत ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो मतलब जो एयर हम ले रहे हैं वो ख़राब है, ठीक है। तो 50%, 75%, 85%, तो देखिए 99% ऑफ द लोग जो हैं वो जो हम एयर ले रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है। तो 99% इज़ द राइट आंसर। और बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है, मतलब कि मैं जैसे पालमपुर में रह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी वी कैन फील दिस टाइम की गर्मी और एयर क्वालिटी का इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो चुका है, जहाँ पे कि इस समय पे अमूमन हम हाफ़ स्वेटर्स उसमें पहनते थे और यहाँ पे कभी फ़ैन्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे इस बार जो है हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो हमारा जो एयर क्वालिटी है और जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि शिपरेक हुआ था एक ब्लू नाइल रिवर पे, जिस पे कि 23 लोग मर गए थे, जिसमें सारी फीमेल्स थी। तो अब नाइल रिवर जो है कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट होते हैं? इथोपिया, ज़ाम्बिया, उरुग्वे, ब्राज़ील। अब ये वर्ल्ड करंट अफेयर से ये आ गया है और वर्ल्ड जोग्राफी से भी है। तो देखिए इसका जो है आंसर जो है इथोपिया है, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर जो है आपका उरुग्वे नहीं है, इसका आंसर है ए, इथोपिया से जो है ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपने डे का किया है तो थीम भी पता होनी चाहिए इस साल की 2022 की। तो देखिए द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 वाज आर प्लानट आर हेल्थ, ब्रीथिंग फॉर नेक्स्ट टुमारो, टेकिंग क्लाइमेट कंट्रोल, सेविंग आर ओशंस। तो इसका सही जवाब क्या है? आर प्लानट आर हेल्थ, ठीक है। अब ब्रेविंग द स्टॉर्म्स ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी है? ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने जो है ब्रेविंग द स्टॉर्म्स ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट जो है वो पब्लिश करी है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एक पायलट प्रोजेक्ट वन हेल्थ के नाम से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो देखिए उत्तराखंड ने जो है आपका जो है वन हेल्थ जो है एक पायलट प्रोजेक्ट किसका है? एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का, इसको लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके जो है वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना बेटर है। देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है। पिछली सारे की सारी वीकली डोज को आप रिवाइज़ करिए। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशंस में मिलने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो रिवाइज़ ज़रूर करते रहिए। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।